बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज बेटा जो है वो हमें फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, दैट इज़ पोसोलॉजी। देखो बेटा, ये पोसोलॉजी क्या चीज़ होती है। देखिए, हो सकता है कि आपको इससे पहले इसके बारे में कुछ आइडिया ना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ बेटा, ये सिंपल फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप क्या करते हो, डोसेज ऑफ ड्रग को जो है वो डिस्कस करते हो। किसके बारे में डिस्कस करते हो? डोसेज ऑफ ड्रग के बारे में। डोज के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहीं पर दे देता हूँ आपको कि डोज क्या होती है, ठीक है ना। डोज बेटा क्वांटिटी ऑफ ड्रग को कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग को कहा जाता है कि बेटा इसके अंदर आप ड्रग की जो है ना वो क्वांटिटी पढ़ते हो कि कितनी क्वांटिटी किसी मकसद के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हो। डोज की इसी स्टडी को पोसोलॉजी कहा जाता है। चलें इसको डिटेल से आगे पढ़ते हैं अभी। अच्छा, आगे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ड्रग की। अब ये ड्रग क्या होती है? देखो बेटा, ड्रग क्या होती है इसके बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ड्रग किसी भी ऐसे, सब यहां पे लिखा हुआ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन। देखो बेटा, ये क्या करती है, ये कोई भी, मैं नीचे करके लिख देता हूं, ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करती है, चेंज करती है। चेंज कहां? हमारी बॉडी में, ठीक है ना। ये जो बायोलॉजिकल, अब बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है ना। बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बायोलॉजिकल फंक्शंस। अब बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं। अब इस दवाई ने जाकर उन बायोलॉजिकल फंक्शंस को थोड़ा बहुत इसमें रद्दोबदल करना है। अगर हजम, खुराक खाना सही से हजम नहीं हो रहा, एंटी जो है वो एसिडिटी हो रही है, सांस सही से नहीं आ रहा, फिर ये जाके उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करेगी और मामलात कुछ हद तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये सारा काम वाया केमिकल रिएक्शन करती है कि अंदर जाके कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ड्रग किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में जाकर चेंज ले आती है वाया केमिकल रिएक्शन। इसको आप जो है वो ड्रग का नाम देते हो। आई थिंक मेरा ख्याल अब आपको बात समझ आ गई होगी। अगली है प्रो ड्रग। अब ये प्रो ड्रग क्या होती है? प्रो ड्रग बेटा होती है कि कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको आप एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, उनको इनएक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हो। वो जो दवाई की ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ना, इनएक्टिव, ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ना, इसको जो है बेटा वो आप प्रो ड्रग का जो है वो नाम देते हो। अब कैसे देखें, फॉर एग्जांपल आप जो है बेटा वो ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ये बॉडी में जाकर बी मेडिसिन बन जाती है, ठीक है ना। ये जो ए है ये प्रो ड्रग है, ये बॉडी में जाकर ब्रेक हो गई, ठीक हो गया ना, ब्रेक होकर ये बी बन गई। ये बी जो है ये एक्टिव है, ठीक है ना। ये आप इसको नाम दोगे ड्रग का। ये प्रो ड्रग नहीं है, ये ड्रग है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह अब आप देखें ना, फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल है लीवोडोपा की। अब ये एक मेडिसिन होती है बेटा, एक पार्किंसन डिजीज होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। राशा की बीमारी होती है, आपने शायद सुनो, बुजुर्ग का हाथ हिलता है, ये वो बीमारी होती है। अब ये लीवोडोपा की शक्ल में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। बॉडी में जाने के बाद, बॉडी में भी बल्कि ये ब्रेन में जाती है, ब्रेन में जाने के बाद बेटा ये डोपामिन बन जाती है जो कि एक्टिव ड्रग है। क्या है? एक्टिव ड्रग। इसमें ये जो लीवोडोपा है ये प्रो ड्रग है और ये एक्टिव ड्रग है। अब आपको मेरा ख्याल है बात समझ आ गई होगी कि जो इनएक्टिव फॉर्म में, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करने का खास एक मकसद होता है। मकसद ये होता है कि ये एक्टिव फॉर्म के अंदर अगर आप इसको दे देंगे ना, तो ये बहुत सारी मेडिसिन अपने टारगेट एरिया तक पहुंच ही नहीं पाएगी जहां इसने काम करना। मसलन डोपामिन ने दिमाग के अंदर काम करना था, ब्रेन में काम करना था, ठीक है ना, तो ये तो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर आप इसको एक्टिव ड्रग की शक्ल में, डोपामिन की शक्ल में दे दोगे तो मैदा इसको ब्रेक कर देता है, स्टमक हमारा तोड़ देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रो ड्रग की शक्ल में देते हैं, इनएक्टिव शक्ल में, ठीक है ना। इनएक्टिव फॉर्म में देने से ये होता है कि ये हमारे स्टमक में ब्रेक नहीं होती, ये हमारे ब्रेन में जाके जो है वो प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरा ख्याल अब आपको प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट भी हो गया होगा। अब बेटा ये प्लेसिबो क्या चीज होती है? देखें, प्लेसिबो का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। प्लेसिबो असल में कोई भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है,
मसलन जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई ओल्ड पर्सन, कोई बूढ़ा शख्स जो है ना, वो डॉक्टर के पास आया, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटा मोटा कोई पेन या कोई इस तरह की कोई चीज़, उसकी एज ज़्यादा होने की वजह से उसको उठने में तकलीफ होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, क्योंकि वो ओल्ड एज का पर्सन है। ये जर्नल बातें होती हैं, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं है। तो अब वो डॉक्टर के पास आ जाता है और अपने सारे ये प्रॉब्लम जो है वो शेयर करता है, जो कि उसको ओल्ड एज की वजह से फेस करना पड़ रहा है। तो अब डॉक्टर उसको क्या करे, डॉक्टर उसको जो है साइकोलॉजिकली ट्रीट करने के लिए उसको प्लेसिबो मेडिसिन दे देता है। अब प्लेसिबो मेडिसिन में कुछ भी नहीं होता, ये कोई भी इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, हो सकता है ये कोई शुगर हो, चीनी हो, खाली। अब इसे मरीज के जहन के ऊपर ये इफेक्ट डलता है, उसको साइकोलॉजिकली उसके ब्रेन में ये बात जाती है कि डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, इसके खाने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और अक्सर औकात ऐसा ही होता है, वो बुजुर्ग घर जाके वो दवाई खाता है और उसको ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू, सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है कि उसने दवाई खा ली और अब वो ठीक हो जाएगा। खैर वो जो मेडिसिन उसको दी गई थी वो तो असल में कोई दवाई थी ही नहीं, वो तो कोई एक इनएक्टिव सब्सटेंस था। इसको प्लेसिबो ट्रीटमेंट कहा जाता है। लेकिन एक और चीज भी होती है जिसको प्लेसिबो कहा जाता है, वो बेटा एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती है। अब एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में बेटा 2 या 3 पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। मसलन फर्ज कर लें एक मरीज को आप दवाई दे रहे हैं, 1 में आपने रख दी है एक्टिव ड्रग, ठीक हो गया, और दूसरे पे आप रख देते हो प्लेसिबो, ठीक है ना। अब आप इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ठीक है ना, और इस जाहिर सी बात है इसमें तो कोई रिस्पॉन्स, ये आपको पता है कि इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आना, लेकिन दोनों को कंपेयर करने में ना आपको हेल्प मिल जाती है कि प्लेसिबो और एक्टिव ड्रग के दरमियान में इससे आपको कंपैरिजन जो है ये मिल जाएगा, ठीक हो गया ना। कि आप 2 मरीजों को दवाई खिलाते हैं, ठीक है ना, पहली दवाई खिलाई फिर दूसरी दवाई खिलाई, आपको पता है कि दूसरी में कुछ नहीं है, दूसरी प्लेसिबो है, ठीक है ना। फिर आप इन दोनों का रिस्पॉन्स चेक कर रहे थे, आपको पता लग जाएगा दोनों के, आपको एक्टिव ड्रग जो भी चेंज उस मरीज में आएगा आपको पता होगा कि ये एक्टिव ड्रग की वजह से, प्लेसिबो की वजह से तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो असल में कोई एक्टिव ड्रग होती ही नहीं है। चले, मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर बेटा डोज क्या होती है, डोज अभी मैंने आपको बताई थी डोज के बारे में कि ये अमाउंट ऑफ ड्रग होती है जो कि एक वक्त में मरीज जो है वो लेता है इलाज के लिए, ठीक है ना। इसको जो है वो मसलन 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 2 ड्रॉप्स, ये सारी डोज होती हैं। फिर ये डोसेज क्या होती है, डोसेज होती है कि दवाई की वो मिकदार, ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी, उसके बॉडी के वजन के हिसाब से, उसकी बॉडी के साइज, फ्रिक्वेंसी, या नंबर ऑफ डोज, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। कि इसके अंदर जो है बेटा कि एक इंसान को उसके बॉडी के वेट के लिहाज से कितनी खुराक देनी है, उसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी कितनी हो, मतलब दिन में कितनी दफ़ा लेनी है, और जो है वो उसकी तादाद कितनी हो, ये सारी बातें जिस्म के अंदर जिस पढ़ी जाती है ना बेटा उसको डोसेज कहते हैं, ठीक है ना। कि डोज के असल में ये सारी डिटेल होती है, डोज की डिटेल जो होती है डोज की, इसी को जो है वो आप डोसेज का जो है वो नाम देते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थेरापेटिक डोज क्या होता है, डोज की बहुत सारी टाइप्स होते हैं, एक होते हैं थेरापेटिक डोज। अब ये थेरापेटिक डोज क्या होती है बेटा, थेरापेटिक डोज होती है वो एवरेज डोज जिससे आपको थेरापेटिक इफेक्ट मिल जाए। मसलन कैसे, देखो फर्ज कर लें आप एक बंदे को फीवर है, ठीक है ना। अब दवाई की वो मिकदार जो कि उसके फीवर को कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी, वो थेरापेटिक डोज है, ठीक है ना। मतलब एक दवाई की जो है बेटा वो 100 मिलीग्राम अगर फीवर को ख़त्म कर देती है तो ये 100 मिलीग्राम जो डोज है वो उसकी थेरापेटिक डोज है। कौन सी डोज है, थेरापेटिक डोज है, ठीक है ना। बात समझ आ गई आपको, तो इसको थेरापेटिक डोज जो है वो कहा जाता है। चलें आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ना मैंने एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ जो है ना बेटा इसको ना कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स, क्या बोलते हैं, थेरापेटिक इंडेक्स। आप देखें ना ये डिजायर रिस्पॉन्स है, मतलब एक बंदे को बुखार था, इस मिकदार के ऊपर उसका बुखार कम होना शुरू हो जाएगा, और इस मिकदार की ये मैक्सिमम क्वांटिटी है दवाई की,
जिसके अंदर वो मैक्सिमम काम करेगी। इस पे तो काम करना शुरू कर देगी, इस पे जो है वो मैक्सिमम जो है बेटा वो काम करना जो है वो मतलब अपना जितना वो बुखार कम कर सकती थी इस पे कर देगी, इतनी मिकदार पे। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करोगे तो फिर अब उसके नुकसान शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका बुखार कम करने की सलाहियत सिर्फ इस मिकदार तक थी। इससे ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल करोगे तो फिर बेटा उसके मुज़र असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको आना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं थेरापेटिक विंडो, कि इतनी मिकदार यहाँ से लेके यहाँ तक की मिकदार जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। इसको आप थेरापेटिक डोज बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलोगे, थेरापेटिक डोज जो है वो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इससे कम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुखार ठीक ही नहीं होगा। और इससे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो फिर मुज़र असरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इससे भी अगर ऊपर चले जाओगे तो ये फैटल डोज तक बात चली जाती है। फैटल डोज का मतलब है कि इतनी ज़्यादा खाने से मरीज मर भी सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बीच में तो आपको सिर्फ जो है वो एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे इसके बीच में। मेरा ख्याल है मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है बेटा लोडिंग डोज। अब ये लोडिंग डोज क्या होती है, लोडिंग डोज वो इब्तदाई खुराक होती है जो कि मरीज को आप देते हो। अब मसलन कैसे, ये बात मैं आपको समझा दूं। देखो फर्ज कर लो एक मरीज, एक पेशेंट है, उसको जो है बेटा जो है वो 1000 मिलीग्राम की आप डोज दे रहे हो, ठीक होगा ना। ये लोडिंग डोज असल में वो डोज होते हैं जो शुरुआत में ज़्यादा मिकदार के अंदर, आप शुरू में ज़्यादा मिकदार में अगर डोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लोडिंग डोज कहलाती है। मसलन एक पेशेंट है, उसको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, ठीक है ना, कोई भी डिजीज़ है। आपने क्या किया, आपने ये किया कि उसको जो है वो लोडिंग डोज दे दी 1000 मिलीग्राम की, ठीक है ना। अच्छा, इस डोज का स्टोरी ये है कि ये डेली 10 मिलीग्राम बॉडी से रिलीज भी हो जाती है। रिलीज होने का मतलब ये है कि ये बॉडी से बाहर निकल जाती है यूरिन के थ्रू, ठीक है ना, 24 आवर्स में, ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या किया, आपने मरीज को जो है बेटा वो पहले ही इकट्ठी 1000 मिलीग्राम की जो है ना 1 ग्राम की एक टैबलेट दे दी, जैसे एक मेंटेन की होती है, आपने 1 ग्राम दे दी, ठीक हो गया। अब ये पीक डोज थी, मैक्सिमम डोज, ये जो ये वाली थी ना, ये वाली डोज थी, ये मैक्सिमम आपने ये 1000 मिलीग्राम पहली दफा में ही दे दी, ठीक हो गया। और ये मैक्सिमम इफेक्ट आपको अचीव हो गया, ये मैक्सिमम इफेक्ट आपको अचीव हो गया। अच्छा, 24 आवर गुजरने के बाद इसमें से 10 मिलीग्राम निकल गई, ठीक हो गया। 10 मिलीग्राम के निकलने से ये कितनी बच गई, 990 मिलीग्राम रह गई अब आपके जिस्म में। अब तो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, अब मेंटेनेंस डोज, अगले दिन आप उसको 1000 मिलीग्राम नहीं देते। देखो 990 तो उसी दिन उसके अंदर मौजूद है। अगले दिन आप क्या करते हो, डॉक्टर अगले दिन उसको मेंटेनेंस डोज देता है। मेंटेनेंस डोज में क्या होता है कि अगले दिन वो सिर्फ उसको 10 मिलीग्राम देगा, तो वो दोबारा 1000 मिलीग्राम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये मेंटेनेंस डोज कहलाती है कि जब आप पहले आपने लोडिंग डोज यूज कर ली, फिर अगले तमाम दिन आप मेंटेनेंस डोज यूज करते चले जाओगे। अब देखिए उस दिन फिर एक दिन और गुजरेगा, उसकी बॉडी से 10 मिलीग्राम की डोज निकल जाएगी, फिर वो 990 हो जाएगी, फिर अगले दिन डॉक्टर उसको 10 मिलीग्राम की और दे देगा, ये मेंटेनेंस डोज होगी, ठीक है ना। वो दोबारा 1000 मिलीग्राम हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से लोडिंग और मेंटेनेंस डोज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ख्याल अब आपको इसका कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि लोडिंग डोज बेटा इब्तदाई तौर पर दवाई का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना, ये लोडिंग डोज कहलाता है। जबकि मेंटेनेंस डोज जो होती है ये उसके बाद जो है वो उसी क्वान्टिटी को बरकरार रखने के लिए थोड़ी थोड़ी मिकदार जो दवाई की दी जाती है उसको आप मेंटेनेंस डोज बोलते हो। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज। अब ये मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज क्या होता है कि वो दवाई की मैक्सिमम मिकदार जो मरीज बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना, ये मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज है ये वाली। बस इससे ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते, ये हद है। इससे ज़्यादा अगर आपने यूज़ की तो वही बात आ गई, फिर उसमें एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिर टॉक्सिक डोज क्या होती है, टॉक्सिक डोज ये सारी टॉक्सिक डोज है ये वाली, जिसके अंदर मुज़र असरात जो हैं वो पीक पर जा रहे हैं, ये सारी टॉक्सिक डोज है। आई मीन अगर आपको डोज के बारे में पता ही कोई नहीं है तो आप टॉक्सिक डोज इस्तेमाल जो है वो बेटा मतलब इस्तेमाल 500 मिलीग्राम करनी थी, आप 1000 मिलीग्राम कर रहे हैं अगर उसका इस्तेमाल, तो ये टॉक्सिक डोज के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना।
चल मैं भी आपको जो है वो अगली बातें बताता हूँ। फिर फेटल डोज क्या होते हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि फेटल डोज जो है बेटा वो कहा जाता है कि उस मिकदार को जो जिसके ऊपर डेथ हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है ना। अगर आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो दवाई की इस्तेमाल करें कि मरीज़ की जो है वो उससे डेथ हो जाए, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी, इसको जो है वो आप जो है वो फेटल डोज बोलोगे। फेटल डोज वो होती है कि डोज की वो मिकदार जिसके इस्तेमाल से जो है वो पेशेंट की डेथ हो जाए, आप उसको फेटल डोज का नाम देते हो। चलो बेटा हमारा ये टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल ज़रूर पूछिएगा। ये टॉपिक जैसे मैं पहले बता रहा था, अब ये टॉपिक थोड़े से टफ हैं, इनको आपको कई दफ़ा सुनना पड़ेगा, फिर जाके ये जो है वो टॉपिक आप लोगों को समझ आएंगे, ठीक है। आप लोग इसको याद करें, पढ़ें, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।